आपको उस खबर के बारे में बताते हैं जिसने आपकी सांसों पर प्रदूषण का बोझ डाला है। कल हमने आपको इस पर एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी और यह भी कहा था कि अगर दिल्ली की हवा में घुला ये जहर किसी फैक्ट्री से निकला होता तो उस पर ताला लग जाता, किसी देश ने यह प्रदूषण फैलाया होता तो युद्ध छिड़ जाता। लेकिन क्योंकि यह प्रदूषण नीति की नाकामी का नतीजा है, इसीलिए इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। हर कोई इस प्रदूषण पर अपनी घुटी हुई सहमति देने के लिए तैयार है। हम ये क्यों कह रहे हैं, इन उदाहरणों से समझिए। पहला उदाहरण हमारी संसद है, जहां आज प्रदूषण पर बहस होनी थी। जनता सोच रही थी कि विपक्ष इस मुद्दे पर गंभीर सवाल उठाएगा, सत्ता पक्ष को जवाब और ठोस समाधान देने होंगे। लेकिन इस समस्या के प्रति हमारे जनप्रतिनिधि इतने गंभीर थे कि आज इस पर कोई चर्चा ही नहीं हुई। इस बहस को कल के लिए टाल दिया गया। कल शीतकालीन सत्र के पहले चरण का आखिरी दिन है, मतलब समाधान तो छोड़िए, ठीक से अगर बहस हो जाए तो गनीमत है, एहसान है। दूसरा उदाहरण है सरकारी एक्शन। दिल्ली एनसीआर की हालत यह है कि यहां का AQI पूरे साल खतरे के निशान से ऊपर रहता है। सर्दियों में जब प्रदूषण अपना रौद्र रूप दिखाता है, AQI 400-500 तक पहुंचता है, तब दिखावे के लिए सरकारी मशीनरियां एक्शन लेती हैं। ग्रैप 1, 2, 3, 4 जैसे नियम कागजी तौर पर लागू कर दिए जाते हैं। फिर चाहे वो नियम लागू हो या ना हो, केवल कहने के लिए हो जाता है कि सरकार कुछ तो कर रही है। दिल्ली का AQI आज 400 से 500 के बीच है। सुबह इतना स्मॉग था कि बाहर निकलते ही लोगों का गला चोक हो रहा था, सांस लेना मुश्किल। क्या आप जानते हैं कि सरकारी एक्शन के तौर पर क्या किया गया? जनता के ऊपर 5-5 हजार, 10-10 हजार रुपए के चालान किए गए। जनता से कहा गया कि अगर उनकी गाड़ी का PUC सर्टिफिकेट नहीं होगा तो पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा और चालान होगा अलग से। कीजिए चालान, रोकिए ऐसी गाड़ियों को, लेकिन समयबद्ध तरीके से इसको हमेशा के लिए लागू कीजिए। आपको ठोस कदम उठाने होंगे। नी जर्क सडन रिएक्शन से चालान काट देने से यह प्रदूषण खत्म नहीं होने वाला है। सरकार द्वारा लिया गया यह एक्शन गलत नहीं है। सच यह है कि 1-2 दिन या 1-2 हफ्ते चालान करने से प्रदूषण कम नहीं होगा। आपको यह पूरे साल करना होगा। यह सालाना समस्या है। यह नहीं कि अभी ऑड इवन कर दिया, अभी कुछ दिन चालान काट दिए। आपको पूरे साल यह समझते हुए कि दिल्ली एक लैंड लॉक्ड राजधानी है, आपको पूरे साल यह मेहनत करनी होगी। नियमों का पालन करवाना होगा। कंस्ट्रक्शन अगर रोका जा रहा है तो यह सुनिश्चित करना होगा कि वो बड़े बड़े एस्बेस्टस की शीट्स के पीछे कंस्ट्रक्शन चलता ना रहे। नियमों का पालन पूरे साल होना चाहिए। सिस्टम को यह समझना होगा कि बाढ़ के पानी में हर जो साल में अगर आप देखते हैं कि घर डूबा है तो बाल्टी लेकर पानी बाहर फेंकने से हालात सामान्य नहीं होते। तीसरा उदाहरण, वो लोग जो नियमों को जानते हैं पालन नहीं करते। वाहन से प्रदूषण ना हो इसकी जिम्मेदारी हमारी भी है, आपकी भी है, जनता की है, लेकिन वो इस पर ध्यान नहीं देते, नियमों का उल्लंघन करते हैं। ये पता होने के बावजूद कि दिल्ली में ग्रैप 4 के नियम लागू हैं, उस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैप स्टेज 4 के तहत जो नियम लागू हैं उनके अनुसार BS6 इंजन वाले वाहन, CNG, EV के अलावा किसी भी वाहन की दिल्ली में एंट्री प्रतिबंधित है। केवल इमरजेंसी की स्थिति में छूट मिलेगी। दिल्ली में केवल CNG और BS6 इंजन वाले ट्रक आ सकते हैं, हालांकि जरूरी सामान वाले वाहनों को छूट दी गई है। दिल्ली NCR में हर तरह के कंस्ट्रक्शंस पर रोक है। इसके अलावा कूड़ा, पत्तियां, जो बायोमास है उसको आप जला नहीं सकते। डीजल जनरेटर पाबंदी लगाई गई है, मत चलाइए। क्या प्रदूषण कम करने को लेकर जो नियम बनाए गए हैं उसका पालन ठीक से हो रहा है? हमने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की, देखिए। चालान काटने से अगर प्रदूषण कम हो जाता तो दिल्ली का AQI कब का 30 हो चुका होता। ग्रैप जैसे नियम केवल कागजों पर लागू करने से अगर AQI कम हो सकता तो दिल्ली की हवा यूरोपीय देशों जैसी हो चुकी होती। अफसोस ऐसा नहीं होता है। सरकारी सिस्टम को पता होना चाहिए कि आग लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता, लेकिन अब जनता को भरोसा दिलाया जा रहा है कि प्रदूषण भले ही हो लेकिन सिस्टम एक्शन में है। आने वाले दिनों में प्रदूषण को कुछ हद तक कम करने के लिए नियमों का पालन करना और करवाना दोनों बहुत जरूरी है। मगर प्रदूषण पर जो सिस्टम पूरे साल नहीं जागा, क्या अब वो जाग गया है? हमने इसी का रियलिटी चेक किया।
कहाँ भाग रहे हो? अरे बात तो सुनो, कहाँ भाग रहे हो? अरे बात तो सुनो। और ये बंद हो गई लाइट। अरे बात तो सुनो भाई मेरे, अरे बात तो सुनो। ग्रैप 4 के तहत कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ये रात में भी चालू था। हमारी टीम जब वहां पहुंची तो लोग कैमरा देखकर भागने लगे। साइड पे देख सकते हैं कि साफ दिख रहा है कि पोल्यूशन का स्तर क्या है। उसके बावजूद भी चोरी छिपे इस साइड के अंदर काम चल रहा है और कोई कहने सुनने वाला नहीं है। हमने खुद ट्रैक्टर ट्रॉली को रोडिया शिफ्ट करते हुए देखा, अंदर जेसीबी चलते हुए देखा। नियमों के तहत दिल्ली में BS6 इंजन वाले वाहनों के अलावा सभी वाहनों पर पाबंदी है, लेकिन ये नियम शायद दिन में लागू है, रात में नहीं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली के अलग अलग लोकेशन पर हमें ऐसे कई ट्रक दिखाई दिए जो वहाँ नहीं होने चाहिए थे। क्या ला रहे हो? सीमेंट है। सीमेंट तो अभी बैन है दिल्ली में लाना। जी बोले यहाँ ला के खड़ी कर दो। कहाँ से लाए हो? ये अंबुजा से। तुमको पता नहीं है कि दिल्ली में अभी कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाना बिल्कुल बंद है? हमें सर पता नहीं, हमारे से बोला यहाँ ले आके खड़ी कर दो। पानी का टैंकर तो कहाँ, कौन सी साइड पे लाया है? ये लाए सर। काम चल रहा है अंदर? हाँ है? हाँ। ग्रैप 4 लगने के बावजूद भी कंस्ट्रक्शन का काम जोर शोरों से इन बड़ी बड़ी टीन शीट्स के पीछे चल रहा है कि जिससे कि कोई इन शीट्स के पीछे ना देख सके। लेकिन अंधेरी रात में इस इलाके में पूरा शोर है कंस्ट्रक्शन का। मशीनों की आवाज जोरों से आ रही है। RMC की मशीनें चल रही हैं, प्लांट चल रहे हैं, ट्रैक्टर चल रहे हैं, ट्रक आ रहे हैं रोडियो से भरे हुए। और सवाल ये उठता है कि DPCC कहाँ है? दिल्ली ट्रैफिक पुलिस हर बॉर्डर पर उन ट्रकों और वाहनों को रोक रही है जो नियमों के हिसाब से दिल्ली में नहीं जा सकते हैं, लेकिन फिर भी अपनी इन्वेस्टिगेशन में हमें कई ऐसे वाहन मिले जो चोरी छिपे या फिर ऊंचे दर्जे की सेटिंग की मदद से दिल्ली में आवारा घूम रहे थे। दिल्ली से नितिन जैन, दिल्ली आज तक। हर वो शख्स जो इस नियम को तोड़ रहा है, जो इन नियमों की अनदेखी करके आज भी इसी तरह से कंस्ट्रक्शन कर रहा है, छिपे चोरी वो अलग अलग तरीकों से पोल्यूशन के तमाम रूल्स के वायलेशन कर रहा है, वो मुजरिम है। न सिर्फ इस मौजूदा पीढ़ी के बल्कि आने वाली पीढ़ियों का जो इस घुटन भरी हवा में सांस लेने को मजबूर है। सुधर जाइए, हम सबको सुधरना होगा। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रदूषण सिर्फ दिल्ली NCR की समस्या है, आप गलत हैं। प्रदूषण पूरे देश की समस्या है। उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में अब यह प्रदूषण खतरनाक श्रेणी में है। उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ लोग रहते हैं। एक भी शहर, एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां AQI 150 से कम हो, 150 से। इसी तरह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार प्रदूषण की चादर से ढके हैं। जिन गांवों की हवा को साफ समझा जाता है वहां भी AQI 150 से 400 के बीच है। इसलिए आपको समझना होगा कि 145 करोड़ लोगों का मुद्दा है। आपको सबको, हम सबको गंभीर होना होगा। अगर आपकी गाड़ी प्रदूषण वाली है, अगर आप नियमों का पालन नहीं करते हैं, आप अपने लिए ही मुसीबत पैदा कर रहे हैं।